वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशी के साथ नौश शर्मा ये और मैं हूं नशाबा आमिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस सुबह नाश्ते का टाइम था, नाश्ता हमारा हो चुका है। और अब मैं भरती कैन पानी के लिए, और पानी में रात में ही बॉयल कर लेती हूँ। कभी मैं इसमें भरती हूँ, इसमें तकरीबन 2 दिन मेरा पानी जल जाता है। तो रही कि रात में ही ज़्यादातर कोशिश होती है कि पानी हम बॉयल करके रख लें, ताकि सुबह कैन भरने में आसानी हो। क्योंकि बिल्कुल गरम तो नहीं भर सकते, स्ट्रीम निकल जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। और रख दूँगी फ्रिज में। फ्रिज साफ़ सुथरा है मेरा। और तो इसके ये होता है कि डेली भी सफाई करती हूँ, और 15 से 20 दिन में थोड़ा से और डिटेल में सफाई हम कर देते हैं इसकी। तो फ्रिज में स्मेल भी नहीं होती। और फ्रिज में स्मेल ना होने की एक ही वजह होती है कि सारी चीज़ों को ढक के रखें, ताकि एक दूसरे की स्मेल ना ही जाए किसी एक में, या किसी भी की भी चीज़ को हमेशा ढक के रखें। और अमरूद वगैरह को भी बॉक्सेस में या शॉपर में करके रखें, ताकि उसकी स्मेल चीज़ में ना जाए। और बस मैं रूम में आ गई, रूम की सफाई करूँगी। डेली बेसिस की सफाई होती है, बेडशीट चेंज करना, डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा करना, क्योंकि डेली सफाई होती है। बाकी ये होता है कि वीकली में आप दीवारों वगैरह को झाड़ लें, पंखे साफ करें, क्योंकि जाले तो गर्मियों में ज़्यादा लगते हैं देखिए, तो उसको भी आप साफ़ कर लें। और ये हो गया वीकली सफाई, ये हो गई वीकली सफाई हमारी। और फिर मंथली ये होता है कि दीवारों को पोंछ दें हल्का हल्का, जहाँ जहाँ पे स्विच बोर्ड की तरफ वाइट दीवारें वगैरह काली हो जाती हैं तो उनको पोंछ दें। और ये कि फिर ये होता है कि जाले वगैरह भी देख लें लाज़मी, क्योंकि अगर वीकली आप डिटेल में सफाई करेंगे तो जाले नहीं लगते। क्योंकि झाड़ से जाले निकाल सकते हैं आराम से, जाले लगने भी नहीं चाहिए। घर में बरकत नहीं होती, फरिश्ते नहीं आते। तो कोशिश ये करें कि वीकली आप दीवारों को, यानी दीवारों को झाड़ लें, कोनों से सफाई कर लें, डस्टिंग कर लें अच्छी से। बस बेडशीट बिछ चुकी हो। और बेडशीट ये होता है कि गर्मियाँ ज़्यादा हों तो वीक में कम से कम 2 बार तो लाज़मी चेंज किया करें, वरना तो एक दफ़ा वीकली मैं चेंज करती हूँ ज़्यादातर। वरना ये होता है गर्मी ज़्यादा है कि फिर वीक में 2 दफ़ा ही मैं चेंज कर देती हूँ। ज़्यादातर कोशिश ये होती है जुमेरात या जुम्मे वाले दिन चेंज कर लूँ। ये होता है जुम्मे वाले दिन थोड़ा टाइम कम होता है, तो जुमेरात वाले दिन मैं बेडशीट चेंज करी ज़्यादातर। और जनाब ये बॉक्स मैंने मँगवाए थे, 2 बॉक्सेस मँगवाए थे मैंने यहाँ से। इसमें है मनी बॉक्स भी है, और टिश्यू बॉक्स है इसी में, और सिम कैलेंडर भी है। ये डेट्स हैं, ये मंथ शो कर रहा है ये रिंग। और ये कि इसमें यहाँ पे हम पैसे डालते हैं, जो कि किसी की हेल्प के लिए होती है। सबका खैरात जो भी आप डेली बेसिस पे निकालते हैं वो डालते जाएँ। और बॉक्स मैंने मँगवाए, ये अलवसीला का कोई ट्रस्ट था तो उससे मैंने ये बॉक्सेस मँगवाए थे। मुझे बॉक्स अच्छा लगा था, मैंने चलो देख लेते हैं। और उनका प्रमोशन भी कुछ चल ही रहा था तो मैंने मँगवा लिए थे ये बॉक्सेस। तो ये था कि हस्बैंड से पूछ के मंगवाए थे कि कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं है, मंगवा लो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मंगवा लो। मैंने कहा मैं फॉर्म तो फिल कर चुकी हूँ, बता दें, आप सबमिट भी कर दूँगी। तो चलो मंगवा लो। कह रहे मैंने उनसे कहा कि मैंने मंगवा लिए हैं। मगर ये फिर बाद में कुछ इशू था कि ऐसा ना हो कि सेफ्टी ना रहे, क्योंकि ये था कि मैं पैसे मैं नहीं निकाल सकती इसमें से, टेलीफोन जो भी डालूँगी पीछे लॉक है। तो जो मेंबर या कोई भी उनकी टीम की तरफ से उनके आएँगे, ऑफ़िस से आएँगे, वही उनके पास ही इसकी चाबी होगी। आने से पहले वो कॉल करेंगे। और ये कि अगर मैं घर पे मौजूद होंगी तो लाज़मी वो लोग आएँगे, वरना फिर नहीं आएँगे, बाद में आएँगे जब मैं घर पे मौजूद होंगी। तो मैंने एक ही बॉक्स मँगवाई थी, जब मुझे पता चला कि शॉप भी तो नहीं है, 2 बॉक्स मँगवा लें आप। तो मैंने चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मगर ये है कि अब 1 बॉक्स वापस कर देंगे हम, क्योंकि 1 बॉक्स से यही है तो उसमें मैं होता है डेली बेसिस पे जो सबका खराब निकालती जाती हूँ वो मैं डालती जाती हूँ ज़्यादातर। तो इस तरह ये होता है कि आगे पीछे पैसे नहीं होते, वरना होता है मैं निकाल के ड्रेसिंग टेबल में रख देती हूँ किसी चीज़ में। ये हस्बैंड को दे देती हूँ। हस्बैंड भी होता था कि अक्सर हस्बैंड की जेब में ही रह जाता है, हस्बैंड भूल जाते हैं, क्योंकि शॉप में तो एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं, हस्बैंड निकाल के देते रहते हैं। मगर ये है कि अब मैं हमारी गली में नहीं आते ज़्यादातर, इतने तो फ़कीर नहीं आते। तो वो फ़कीर को मैं देना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनकी माँगने की आदत होती है, भिखारी जो होते हैं। तो नशा, एक तो नशा करते हैं, बच्चे छोटे-छोटे होते हैं। हाँ, बच्चों को देख के अफ़सोस होता है, उनको मैं फिर पैसे पकड़ा देती हूँ। मैं कोशिश ये होती है किसी ज़रूरतमंद के ही काम आ जाएँ, और एक साथ हम जमा हो जाएँगे मंथ के तो अच्छा है, किसी के काम आ जाएँगे। तो अक्सर ख़ैरात हमेशा निकालते रहें, खुशी के मौके में कोई परेशानी हो तब भी निकालते रहें, तो अच्छा रहता है। और तकरीबन 1 महीना पहले 1 महीना पहले मैंने ये बॉक्सेस मँगवाए थे। अब देखें अभी तक कॉल नहीं आई है, कब कॉल आती है। तो ये होगा कि मैं घर पे तो नहीं बुलवाऊँगी किसी को। ये होगा कि मैं जब कॉल आएगी तो मैं
बॉक्स भिजवा दूँगी शॉप पे। वो शॉप पे आके अपने पैसे कलेक्ट कर लेंगे और बॉक्स हमें दे देंगे वापस। तो बस एक बॉक्स वापस करवाना है मुझे। तो दुआ करें कि ऐसी कोई ख़ास परेशानी ना हो मुझे, क्योंकि ख़्याल आया था कि बाद में अम्मी वगैरह गुस्सा हो रही थी कि सेफ्टी के लिहाज़ से कि आजकल के हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी के दरवाज़े पे रोक के आप ये सब करें। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने तो एक नाम है अल वसीला ट्रस्ट है ये। तो अब देखिए क्या होता है। अगर मुझे कोई इश्यू हुआ तो मैं हो सकता है मैं दोनों बॉक्सेस वापस करवा दूँ, और कोशिश तो यही कि एक बॉक्स वापस करवा दूँ और एक रख लूँ। और मैं घर पे नहीं बुलवाऊँगी, ये तो तय है कि मैं घर पे किसी को नहीं बुलवाऊँगी। पीछे दरवाज़े में अंदर नहीं आएँगे, मगर ये होगा कि वाक़ई में हो सकता है मुझे भी डर लग रहा है, तो मैं शॉप में ही भिजवा दूँगी ये बॉक्स। उनकी कॉल आएगी जब, तो उससे पहले आने के बाद मैं भिजवा दूँगी, ताकि बोलूँगी शॉप से ही आप ये सारे पैसे कलेक्ट करके चले जाएँ। क्योंकि चाबी तो उनके ही पास है, और ये साथ में मैं सफाई कर रही थी अलमारी की। पता नहीं मैंने कौन-सी चीज़, मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, वो मैं ढूँढने लगी तो सारे कपड़े जो हैं बस आगे-पीछे हो गए, आप पता ना। और अलमारी की सेटिंग ख़राब हो तो इतनी उलझन होती है, इतनी ज़्यादा मुझे बेचैनी सी लगी हुई थी। यानी कि 1-2 दिन पहले ही मुझसे ही सारी चीज़ें उलट-पुलट रही थी, कुछ ढूँढ रही थी। और ख़ास तौर पे हस्बैंड भी कुछ, अब अगर हस्बैंड आपके अलमारी में हाथ लगा के समझे, फिर वो तो अलमारी है का ही एक काम से ना, तो बस उलट-पुलट सारी अलमारी हुई थी। मैं ताकि मेरा ही जो मैं जहाँ मेरे कपड़े रखते हैं वही खाने सारे उलट-पुलट हुए रहते हैं। ख़ैर अब मैं उनकी सेटिंग कर दूँगी, कपड़े रख दूँगी। और वैसे भी अब सर्दी आने लगी, सर्दियों के कपड़े भी निकाल के रखने हैं, तो ख़ैर फ़िलहाल तो गर्मी है कराची में। हाँ, शाम में मौसम थोड़ा-सा वो हो जाता है, बाकी कपड़े सब हर चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये फैंसी सूट है तो इसमें रखूँगी दोबारा से पॉच में करके, जब शादी में जामा करेंगे। और ये देखिए जनाब, ये है अहमद। और इन देवर लेके आए थे चने, भुने हुए चने और पटाली पूड़ी, पटाली पूड़ी कह रहे थे। तो शौक से खाते हैं तो वही देने आया था मुझे अहमद के, ये टाइजन, ये आपके लिए, ताई अम्मी ने मम्मा ने दिया है आपके लिए, तो मैंने सोचा रख दो। तो चने वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं। और बस अब शाम हो गई, लंच वगैरह हम लोग करके फ़ारिग थे, अब शाम हो चुकी है। तो शाम में ये था, मैं बना रही थी फ्राइज़ बना रही थी। हस्बैंड की शॉप से कॉल आ गई थी कि तुम बताओ क्या शाम में दे रही हो? तो मैंने कहा आप बता दें भई आपको क्या चीज़ें खानी है, क्योंकि ऐसा कुछ ख़ास नहीं था मेरा बनाने का इरादा, तो मैंने चलो फ्राइज़ ही बना दो। तो फ्राइज़ बना रही हूँ, साथ में ये रोस्ट मसाला जो काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, एक्सपायर नहीं हुआ था, तो मैंने चलो रोस्ट मसाला डाल के ही बना लेते हैं, क्योंकि इससे ना फ्राइज़ बहुत मज़े के बनते हैं। अब या तो चिकन पाउडर यूज़ कर लें आप, या इसको कर लें। तो ख़ैर रोज़ मसाला रखा हुआ था, रोज़ का पैकेट रखा हुआ, तो ये मैं डाल दूँगी। थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड करूँगी, साथ में हल्का-सा सॉल्ट ज़ायके के मुताबिक डाल के इसे हम फ्राई कर लेंगे। और ये कि फ्रेंच फ्राइज़ भी जो हो, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसके आलू में। फटाफट इसे फ्राई करूँगी, साथ में चाय भी बनाऊँगी। और ये कि सौदा वगैरह आया हुआ था। तो ये आजकल हम लोग ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं मेज़ान का, क्योंकि मेज़ान का एक और ऑयल था ऑलिव ऑयल, तो वो बीच में कुछ ये होता है ना, पकोड़े वगैरह फ्राई कर रहे थे तो वो फट से जा रहे थे, फुल से जा रहे थे। हालाँकि नई परेशानी या अल्लाह, इस पकोड़ों को हुआ क्या है, रमज़ान में परेशान नहीं थी, उसके बाद से मैंने कहा था उनसे कंप्लेन की कि नहीं आपने ऑयल सही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद से फिर ये था कि जो फिर चेंज कर लिया, तो और याद आया इसमें से तो एक पैकेट भी निकला था, आई थिंक चाट मसाले का पैकेट था, किसका पैकेट था, शश। और साथ में दूध है, दूध चाय बनाऊँगी। पत्ती भी मैंने चेंज की है, पहले मैं मज़ाम की पत्ती मँगवाई, तो हम जब से मैं अलग हुई तकरीबन 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, पौने 2 साल कह सकते हैं आप। तो मैं मज़ाम की पत्ती यूज़ करी थी, अच्छी पत्ती थी, कड़क भी, चाय भी अच्छी बनती थी, कलर भी अच्छा आता था। फिर 2 मंथ से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ऑयल में भी और पत्ती में भी, कि पत्ती में वो बात ही वो तेज़ी नहीं थी, है कि अगर मैं 2 चम्मच भर के, जहाँ 1 चम्मच मैं यूज़ करती थी, वहाँ मैं 1.5 से 2 चम्मच डाल रही हूँ, मगर वो मज़ा नहीं आया, खुशबू नहीं आ रही। तो मैंने हस्बैंड से कहा नहीं मैं अब नहीं लूँगी मेदान की पत्ती, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे चाय नहीं चल रही मेदान की पत्ती की, क्योंकि मज़ा ही नहीं है, उसमें कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग चाय नहीं बन रही थी। स्ट्रॉन्ग चाय एक हद तक होता है कि आप जो 1 की पत्ती डाल दें, अगर आप 2 कप में 2 से ढाई चम्मच पत्ती डाल, ढाई चम्मच पत्ती आप डाल रहे हो, कलर भी ना आए, तो फिर फ़िज़ूल है ऐसी पत्ती। तो ख़ैर आप देखिए, मैंने टपाल जो हम लोग पीते थे हमेशा, मैंने टपाल मँगवाई, टपाल की पत्ती मँगवाई है, तो ये तो अच्छी होती है, कलर भी बेहतरीन, खुशबू भी बेहतरीन, और बस चाय बन जाएगी, इसे दम दूँगी, और साथ में मेरे फ्राइज़ भी तकरीबन तैयार होने वाले हैं। तो फ्राइज़ बहुत मज़े के बने थे ये, तो क्रिस्पी बने थे। ये था कि मैंने तकरीबन मैं 1 से 2 फ्राइज़ मैंने रखे थे अपने लिए, बाकी मैंने फ्राइज़ भिजवा दी थी शॉप में, क्योंकि फ्राइज़ खाती हूँ मगर इतनी नहीं, क्योंकि अब इतनी ऑयली चीज़ शाम के वक़्त, क्योंकि लंच बहुत देर से किया था, तो मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं इसे भी लूँ। बस 1-2 टेस्ट करने के लिए मैंने ले चुकी थी, और बड़े क्रिस्पी बने हैं।
तो बहुत अच्छे बने थे, क्रिस्पी बहुत बने थे। चलिए मैं आपको उसकी आवाज़ सुनवाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने। तो हमारे फ्राइज़ तैयार हो गए थे। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इनके फ्राइज़ में गोश्त मसाला डाल के, टिक्का मसाला डाल के फ्राइज़ बहुत मज़े के बनते हैं। बस ये कि ख्याल रखिए कि आलू में पानी ना हो, तो इससे बहुत फ्राइज़ बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आलू ने आवाज़ सुनी होगी कितनी क्रिस्पी आवाज़ थी इसकी। और ये कि लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें मुझे, और ये कि दूसरों का भी ख्याल रखें, अच्छा करें, अच्छा सोचें। इंशाल्लाह आपके साथ अल्लाह ताला अच्छा करेंगे। अल्लाह ताला जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं। और बस अल्लाह हाफिज़।